नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल में सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संघ मंत्री अरविंद भदौरिया ने वर्चुअल 55 गोदाम का लोकार्पण और 114 गोदाम का शिलान्यास किया। सीएम शिवराज ने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे, इसी को लेकर सहकारिता शुरू हुआ है। आगे कहा, सहकारिता आंदोलन ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएगा। साथ ही मंत्री भदौरिया ने कहा कि कोरोना के संकट के दौरान सीएम की प्लानिंग से संकट मैनेज हुआ। हिंदुस्तान में कोविड का सबसे बेहतर मैनेजमेंट एमपी में हुआ है। वहीं किसानों को फल सब्जियों के बेहतर दाम दिलाने के लिए काम चल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में सहकारी आंदोलन को, जो ट्रेडिशनल रूप से सहकारिता चलती है, बैंक सोसाइटियाँ, सीसीबी बैंक प्लस अपेक्स बॉडी जिस पर हम खड़े हुए हैं, इसके साथ साथ जो परंपरागत हम काम करते हैं, खाद्यान्न वितरण से लेके, उपार्जन से लेके, ऐसे कई प्रकार के कामों में, दुग्ध संघ से लेके, फिर हमारे मत्स्य संघ से लेके, उसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं। तो टूरिज्म में या रूरल टूरिज्म में किस प्रकार से सहकारी क्षेत्र के द्वारा हमारे युवा बेरोजगार जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको रोजगार के अवसर मिले, इस विषय पे आज चर्चा हुई, बातचीत हुई है। सीधी सिंगरौली सांसद रिधि पाठक, विधायक राम लल्लू वैस सहित जिले के कई पुलिस अधिकारी व पत्रकार गणों की उपस्थिति में महिला थाने का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ताओं ने महिलाओं के बारे में अपने विचार रखे। सभी ने कहा कि जिले में महिलाओं के लिए अलग से महिला थाना खुल जाने से महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध होगा उसकी विवेचना स्वतंत्र रूप से होगी। जो भी इस तरह के अपराधों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के लिए यह न्याय की बात है, बहुत सुलभ बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि महिलाएं एक तरह तो हमारी माता भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं। थानों में नहीं हो पाता था क्योंकि वहाँ कहीं न कहीं पुरुष ही बैठा रहता था। अब जो है खुल करके महिला थाने में अपनी बात को कह सकेगी, मुकदमे दर्ज करा सकेगी। रतलाम जिले के ताल क्षेत्र के हाट पिपलिया रोड पर बोलेरो वाहन चालक ने ताल के मंसूरी समाज के 2 युवकों को मोटरसाइकिल सहित टक्कर मारी और फिर बोलेरो वाहन कंटेनर से जा टकराया। गफ्फार खां मंसूरी निवासी ताल ने बताया कि उनके बड़े भाई और जाकिर मंसूरी दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। बोलेरो वाहन की टक्कर से दोनों घायल हो गए, जिनका उपचार शासकीय चिकित्सालय जाबरा में चल रहा है, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस चौकी हाट पिपलिया ने जानकारी में बताया कि घायलों का उपचार करवाना पहली प्राथमिकता है। वहीं पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। राजधानी में एक बार फिर रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एक विवाह समारोह में शामिल होने आई महिला को उसके संबंधी ने ही अपनी हवस का शिकार बना लिया। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार आरोपी महिला के नंदोई पक्ष का है। वहीं घटना की जानकारी महिला ने पुलिस को दी, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरियादिया मूलतः अलौटकी से आई हुई थी। अशोका गार्डन अंतर्गत जब वो एक शादी समारोह में शामिल होकर रात में छत पे सो रही थी, उसी दौरान उसके एक रिलेटिव जो नंदोई पक्ष से लगता है, उसके द्वारा उसके साथ में रेप की घटना कारित की गई। जो रेप की घटना पर से सुबह जब उसने फरियादिया ने रिपोर्ट किया, थाना में धारा 376 IPC का केस रजिस्टर्ड हुआ और टीम लगाई, जिसपे से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम आपको एक और खबर बताने जा रहे हैं, जहां भोपाल में एक सनसनी खबर और सामने आई है, जहां राजधानी के शासकीय जयप्रकाश चिकित्सालय के 64 वर्षीय डॉक्टर हजारी लाल भूरिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर भूरिया जेपी अस्पताल में 5 सालों से ब्लड बैंक ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहे थे। आपको बता दें कि अभी फांसी लगाने की वजह सामने नहीं आई है और ना ही किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट मृतक के पास से मिला है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच कर रही है। इनके एक अनिल नाम का लड़का खाना बनाता था, उसने इनके
भांजे को फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर इनके भांजे ने सूचना दी थाने पर। अभी तक कोई स्पष्ट कारण नज़र नहीं आया है। सुसाइड नोट की तलाशी करी गई है, तलाशी पंचनामा बना गया है, अभी तक तलाशी में कुछ मिला नहीं। अभी तक घर में कोई मौजूद नहीं था। इनके एक लड़का है जो नोएडा में है, वो MBBS कर रहा है। बाकी इनकी वाइफ हैं, वो सागर में डॉक्टर हैं। वो भी भोपाल के थाना अयोध्या नगर क्षेत्र में 3 दिन पुरानी महिला की लाश एक मकान के बाथरूम से मिली। लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जब इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया तो जांच के दौरान हत्या की सुई उसके पति पर जा टिकी, क्योंकि घटना के बाद से ही पति प्रशांत पटेल फरार था और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। लेकिन थाना प्रभारी पवन सेन और उनकी टीम ने आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी को जौलपुर के भेड़ाघाट से पकड़ा गया है। इन दोनों ने गृह निवास गैरतगंज में रहने के लिए विवाद हुआ था। माफ कीजिएगा, इन दोनों में गृह निवास गैरतगंज में रहने के लिए विवाद हुआ था। ये अभी कुछ 5-6 दिन पहले का मामला है, जिसमें एक महिला जो है बाथरूम के अंदर मिली थी। बाथरूम का दरवाज़ा लॉक था, जो रूम जिसके अंदर बाथरूम था वो लॉक था, रूम बाहर से भी लॉक था, और उसके तुरंत बाद से उसके जो पति है वो फरार भी चल रहा था। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि समझ में आया कि जो जिसने हत्या की है वो संभवतः पति ही है। पति को अरेस्ट किया गया। 2-3 दिन तक वो भागता रहा, पर उसको जबलपुर से अरेस्ट किया गया है। और इसमें फिर ये खुलासा हुआ है कि उसमें और पत्नी में विवाद था कि कौन कहाँ पर रहेगा, उसको लेकर भोपाल में रहना है, कहीं और रहना है। घर पे पैसों को लेकर काफ़ी तनाव और विवाद चलते रहे। शुजालपुर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुचारू और दुरुस्त करने के लिए पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारी SDOP ने कमान संभालते हुए सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहन चालकों को फटकार लगाते हुए वाहनों को नियत स्थान पर लगाने की हिदायत दी। वहीं लापरवाही से वाहन चलाने वाले लोगों को फटकार लगाकर चालानी कार्रवाई करते हुए यातायात के नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। ये पुलिस की नैतिक दायित्व है और नैतिक ड्यूटियां हैं जिनको यहाँ के लोकल पुलिस अधिकारियों को करना चाहिए। आम जनता में जहाँ जितना सुगम और अच्छा यातायात होगा वहाँ दुर्घटनाओं की संख्या कम होगी, लोग सुरक्षित रहेंगे। लोगों को सुरक्षित रखने का होना चाहिए। अभी चूँकि ये समस्या थी बस स्टैंड वाली, इसको मैं खुद अपने उसमें देखूंगा। TI साहब को स्पष्ट बोला है, और बसों को जिस लालच से वहाँ खड़ा करते हैं वो लालच समाप्त करा के यहाँ परमानेंट बसें यहीं आएंगी और यहीं खड़ी होंगी, यहीं से रवाना होंगी। मामला भिंड जिले के गुलालपुरा गांव का है, जहां माध्यमिक विद्यालय दुर्दशा का शिकार होता चला जा रहा है। आंधी पानी के बाद जहां एक तरफ बाउंड्री वॉल की लंबी दीवार गिर पड़ी है तो वहीं विद्यालय का स्टाफ भी मौजूद नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन विद्यालय में स्टाफ नहीं आता है। गुलालपुरा माध्यमिक विद्यालय में एक बिल्डिंग जो कि ग्रामीणों के सहयोग से बनी थी वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो वहीं सरकार के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में छात्र छात्राओं को बैठने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है। ये दान पत्र में जगह दिया गया जी, और इसका पैसा इकट्ठा हुआ था, सब गांव ने पैसा दिया था जब ये बिल्डिंग बनी थी। ग्रामीणों की मदद से बनी? हाँ, ग्रामीणों की मदद से बनी थी। इसकी जो साइड से बनी है, जो शासन के द्वारा बनी है, वो भी क्षतिग्रस्त है, पूरी गिर पड़ी है। कब बनी थी? इसको जो को हो गई हो 10 बरस तो हो गई हो। इतनी जल्दी खत्म हो गई? हाँ, 10 बरस हो गए। अच्छा, आज अभी तक अभी कितने बजे हैं लगभग? टाइम कितना हुआ? अभी कितने बज रहे हैं? अभी 11:15। आज तो नहीं मिलो, वैसे कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं स्टाफ। तो अभी 11:30 बज रहे हैं। आज तो नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाने में नाबालिग से गैंगरेप का संदिग्ध मामला सामने आया, जहां सरवर गांव की एक नाबालिग को आरोपियों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। आपको बता दें, 4 आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं, जिनमें से 3 नाबालिग और 1 बालिग है। वहीं बालिका के गर्भवती होने का खुलासा हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही अलग अलग समय पर दुष्कर्म करने के कारण मामले में पुलिस ने 2 प्रकरण दर्ज किए हैं। ये थाना रातीबड़ क्षेत्र में ग्राम सरवर का मामला है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार की घटना सामने आई है। इसमें जो घटना है वो अलग अलग समय पे कारित हुई है। इसमें हमने 2 FIR दर्ज करी है और जो 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना तो बच्ची ने 2020 में बताई थी, करीब 9-10 महीने पहले ही घटना बता रही है बच्ची, और उसके साथ उसी समय 2 बार इन लोगों ने घटना कारित करी है, जिसमें फिर FIR दर्ज की। गैंगरेप का मामला है। हाँ, इसको गैंगरेप कहा जा सकता है,
क्योंकि किया तो वही उन लोगों ने साथ में मिलकर, अब वो किस प्रकार से किया है बच्ची के बयानों में हुआ। और चलिए अब रुक कर लेते हैं रतलाम की ओर। रतलाम जिले में जब कोरोना के बाद डेंगू बीमारी ने दस्तक दी है, 2 गांवों में डेंगू ने दस्तक के देने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कैंप लगाए हैं, लेकिन फिलहाल एक गांव में डेंगू की चपेट में आने से गंभीर स्थिति बन गई है, जिसके बाद कलेक्टर ने ध्यान देते हुए कैंप लगवाया, साथ ही स्वास्थ्य टीम को भेजा। गांव वासियों ने बताया कि गांव में गंदगी बहुत है और साफ सफाई की परेशानी है। 80 लोगों में डेंगू सिस्टम से पाए गए हैं, वहीं 22 में डेंगू की पुष्टि हुई है, साथ ही 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें, जिला मलेरिया अधिकारी ने शिविर लगाकर घर घर जाकर जांच करना शुरू कर दी है। उसका मुख्य कारण तो यह है कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता की कमी है और लोग अपने घरों के आसपास साफ सफाई की कमी है। कुछ नालियाँ वगैरह, और जो बारिश का मौसम है और घर के आसपास जो पानी है वो पानी भरा रह रहा, उस पानी में न तो उसमें कुछ केमिकल या दवाई कुछ डाल नहीं रहे, उस वजह से यह प्रकोप बढ़ रहा है। डेंगू के लार्वा उसमें स्वच्छ अच्छे पानी में, साथ जो पानी की कुछ किल्लत है, लोग 2-3 दिन से पानी भरा हुआ रखते हैं, उस पानी में ये डेंगू के पनप रहा है, उस वजह से हो रहा है। राजधानी में एक और आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां एक 54 वर्षीय ठेकेदार ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मामला पिपलानी थाने का है, जहां मौके से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मृतक द्वारा अपने पार्टनर के द्वारा की गई बेईमानी और धोखाधड़ी को आत्महत्या का कारण लिखा गया है। एडिशनल एसपी राजेश भदौरिया ने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस हर बिंदु को गंभीरता से जांच रही है और दोषियों को पर दोष सिद्ध होने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरफराज जो कल आत्महत्या की है फांसी लगा के, मूलतः हजरत निजामुद्दीन कॉलोनी के रहने वाले सरफराज खान, उम्र इनकी लगभग 54 साल है। इनके घटनास्थल से जो सुसाइड नोट मिला है उसमें लिखा है कि ये जो ठेकेदारी करते थे उसमें इनका जो पार्टनर था उसने उनके साथ में बेईमानी की, उनको धोखा दिया। उस धोखे के कारण से वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और इस कारण से वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहे हैं। अभी प्रकरण मर्ग जांच में है, साक्ष्यानुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर इसमें सिद्ध होता है कभी तो क्या उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? यदि किसी प्रकार की प्रताड़ना है, इसमें एविटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है, यदि प्रताड़ना सिद्ध होगी तो। जिले के मंझौली थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है, जहां ज्वेलरी की दुकान में घुसकर बदमाशों ने मालिक को बंधक बनाकर करोड़ों रुपए की ज्वेलरी लूट ली है। घटना घटित होने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मंझौली में बीती रात को बदमाशों ने मोहन सोनी की दुकान गीता ज्वेलर्स शॉप में दर्जन भर हथियार से बदमाशों ने दुकान में हमला कर दिया, जहां करीब 1 से 1.5 करोड़ के बीच की चोरी को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लूट की घटना में शामिल बदमाशों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।